हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर हम 40वें प्रैक्टिस सेट पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम 39 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी एक करके कंप्लीट करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में हम पूरे 38 क्वेश्चन लाते हैं, जैसा कि आपके यूपी पुलिस में एग्ज़ाम में आता है प्रैक्टिस सेट। तो और इन क्लास की या इसके अन्य जो क्लासेस चल रही हैं उन सभी की पीडीएफ जो है वो हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। वो अपने टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती हैं, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस क्लास को। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की आवश्यकता रूप होना चाहिए। तो आर्टिकल 93 कहता है। कौन सा आर्टिकल 93? आर्टिकल 85 क्या कहता है? संसद के सत्रों का, यानी कि सत्रों का सत्रावसान या सत्रों को शुरू करने की जो पॉवर्टी है वो किसमें है? तो आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 97 क्या कहता है कि सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में आर्टिकल 97 बताता है। आर्टिकल 89 बताता है सभापति और उपसभापति के पद को बताता है। आर्टिकल 94 क्या बताता था? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्त होना, जाना या हटना। तो इसकी कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 94 बताता है। दूसरा क्वेश्चन है, देश में 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदीय द्रोणी कौन सी है? तो गोदावरी है। इसका मतलब यह है कि देश में 10% क्षेत्र में कृषि के लिए पानी यूज किया जाता है। किस नदी का? तो गोदावरी का। और ये प्रायद्वीप यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकम की पहाड़ियों से है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे पेन गंगा हुई, बेन गंगा हुई, इंद्रावती हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1408 किलोमीटर लंबाई है। इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी और दूधगंगा। और जो हैदराबाद है किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। और इसे किस नाम से और जाना जाता है? तो रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये एमपी की जीवन रेखा है। किसकी? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। महानदी की तिलोपला और नीलोपला किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो महानदी। पुराना नाम किनका है? चित्रलोपला और नीलोपला किसका पुराना नाम है? तो ये महानदी का पुराना नाम है। गंगा जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो महाराष्ट्र के, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है। वह हार्मोन है कौन सा? तो सी के, यानी कि कॉल्सिस्टोन हार्मोन है। कौन सा? कॉलेस्ट्रॉल टोन हार्मोन है। और इसमें क्या होता है? तो वसा और प्रोटीन की सहायता पचाने में सहायक होता है। अगर आगे देखते चौथा क्वेश्चन है, भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में किस मंडल में ओपनर होने पर उल्का पिंड जलने लगते हैं? तो मध्य मंडल में। सबसे नीचे क्या होता है? सौरमंडल, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में क्या होती हैं? तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। फिर उसके ऊपर आता है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या? तो वायुयान किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। और पूछा जाए कि मौसमी घटनाएं किस में होती हैं? तो इस क्षोभ मंडल में होती हैं। आगे देते हैं छठवां क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली पायलट बनी, महिला पायलट बनी? तो शिवांगी। नौसेना की बात करें शिवांगी, और भावना कांत के बारे में बात की जाए तो ये पहली महिला फाइटर पायलट उड़ाने वाली हैं। और सरला ठकराल की बात की जाए तो ये भारत में पहली महिला पायलट है, किसी भी जहाज को उड़ाने के लिए पहली महिला पायलट। नेवी में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो एडमिरल का सबसे बड़ा पद होता है। सातवां क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड पेमेंट सर्विस है। एनईएफटी का क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। किसका है? एनईएफटी का। आरटीजीएस का है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है। और यूपीआई का है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसका? यूपीआई का है। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन है कि बलगार बांध केरल के किस जिले में है? तो पलक्कड़ जिले में है। किसमें? पलक्कड़ जिले में।
9वां क्वेश्चन है कि सोनौली बॉर्डर है जो भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध परमागमन बिंदु है, तो नेपाल में है। और नेपाल से भारत की कितनी, तो 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, पाक से 3323 किलोमीटर और चाइना से 3488 किलोमीटर। बांग्लादेश से सर्वाधिक कितनी, 4096.6 किलोमीटर और अफगानिस्तान से कितनी, 106 किलोमीटर। क्या अफगानिस्तान से भारत कोई राज्य सीमा साझा करता है, तो नहीं करता है। कौन करता है, तो यूटी करता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। 10वां क्वेश्चन है, देश जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव की संरचना और उसके अंगों का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो शरीर संरचना विज्ञान या नृ विज्ञान कहते हैं। कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, तो माइकोलॉजी में। कवक ने किसको माइका बना रखा है, तो कवक के लिए माइकोलॉजी और शैवाल के लिए फाइकोलॉजी। कवक के लिए माइकोलॉजी। क्रोनोबाइटोलॉजी में किसका जीवन चक्र के अध्ययन के बारे में जाना जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान किस में जाना जाता है, इकोलॉजी में जाना जाता है। शिलालेखों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी में किसके कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो द्रास है, जो कि लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो फ्लोदी थार का है। क्या, फ्लोदी थार का है। 12वां क्वेश्चन है कि ब्रेंट सूचकांक किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा हुआ है। 13वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया, तो बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो 1971 में आज़ाद हुआ, तभी इसका राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। मुद्रा टका है। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बंगाल टाइगर है। आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश का जो फ्लैग है, फ्लैग में बंगाल टाइगर है, तो राष्ट्रीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर है। नदी इसकी कौन सी है, तो राष्ट्रीय नदी पद्मा है। और राष्ट्रीय गान क्या है, अमार सोनार बांग्ला है इसका राष्ट्रीय गान। जो ये किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसी विद्युत पदार्थ का प्रतिरोध कितना होगा जब उसमें 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और इसमें विभवांतर कितना हो, 12 वोल्ट हो। फार्मूला होता है B बराबर आई आर होता है फार्मूला। हमसे पूछा क्या गया है, प्रतिरोध R पूछा गया है, तो जब R पूछा गया है तो B बटे क्या हो जाएगा, I। जब B बटे I हो जाएगा, B का मान कितना है हमारा, B विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट है। और एम्पियर धारा कितनी है, तो 0.4 है। अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो ऊपर एक बिंदी बढ़ जाएगी, तो 120/4 जब इससे काटेंगे तो 30 आएगा। और 30 ओम क्या है, हमारा प्रतिरोध है। 15वां क्वेश्चन है, गाजर का नारंगी रंग होता है किसकी, कैरोटीन की वजह से होता है। लाल टमाटर लाइकोपीन की वजह से। आलू हरा क्यों होता है, तो सोलोनिन की वजह से होता है। हल्दी का पीला होना किसके कारण है, तो कुरकुमिन के कारण है। कुरकुमिन के कारण नहीं, कुरकुमिन के कारण है। कुरकुमिन के कारण है। 16वां क्वेश्चन है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें डैश होता है, क्या होता है, तो जीरो जूटो किसिन्स होता है। 17वां क्वेश्चन है, भारी जल है क्या, ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO, इसका क्वेश्चनांक कितना आता है, तो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश हवाई अड्डे देश के नाम पर रख दिए जाते हैं, तो राजनीतिकों के नाम पर रख दिए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है, क्रिकेट में बल्ले बनाने की किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो सेलिकस परप्यूरिया को। हॉकी में क्या है, तो मोगरस एल्वा को। 20वां क्वेश्चन है, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी है, तो अमार कलाम है। आलम आरा। 21वां क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना, तो दादा भाई नौरोजी थे। और ये ने कब कब कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो 1986 में, 1993 में और 1906 में, 1886 में, 1893 में, 1906 में। और ये दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। 23वां क्वेश्चन है, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
24वां क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। अब वन रिपोर्ट भी कहाँ से आती है? देहरादून से आती है। 25वां क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1945 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था उसके बाद किसकी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी? और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्ति के बाद कौन सा लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में। और यही लीग ऑफ नेशन 1945 में क्या बन गया था? तो यही लीग ऑफ नेशन 1945 में राष्ट्र संघ बन गया था। 26वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो सिंधु नदी हिमालय से निकलती है। 27वां क्वेश्चन है, रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? तो फर्मवेयर कहते हैं। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो 1995 में हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और इनकी अध्यक्ष कौन है? नौमी ओंकाजा-इवेला इनके अध्यक्ष हैं। भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी यानी कि स्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो राजीव आवास योजना बनाती है। 30वां क्वेश्चन है, रोगाणु द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ कौन से हैं? तो ऑस्विस हैं या टॉसिन। 31वां क्वेश्चन है कि सिस्टमा नेचुरे जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो लीनियस उसके लेखक हैं। 32वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है? तो पीलीभीत करता है, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, ये नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार ने अफीम की फैक्ट्री स्थापित की थी? तो गाजीपुर में की थी। 34वां क्वेश्चन है, किस जनपद में तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद प्रसिद्ध है। अब पीतल नगरी भी मुरादाबाद को ही कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन है, इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बदायूं में है। कहाँ? बदायूं में। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो महाराष्ट्र को मिला। अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। 38वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना? तो ये मध्य प्रदेश बना। कौन बना? मध्य प्रदेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। DNS एग्जाम वॉरियर्स आपकी तैयारी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए सदैव अग्रसर है, अग्रसर रहा है, अग्रसर रहेगा। और इस क्लास की अगर पीरियड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।